नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये क्लास है, ये मॉडल प्रश्न पत्र का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि विकल्पात्मक क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एमपी बोर्ड के संस्कृत के 10th क्लास में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। चलिए ठीक है। ये आप सभी बच्चों का हम शिवप्रिय संस्कृत अकेडमी में सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी जितने भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से पैटर्न रहेंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से कोई भी आपको एक करना रहेगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। इसके बाद ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। यहाँ तक हो गए थे। अब हमें यहाँ से डिस्कस करना है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए थे और सभी 5-5 नंबर के थे। 20 नंबर का हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से है। ये पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आप देखेंगे प्रदत्त लिखा है, प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, जैसे कौन कौन से, मृण्मये, श्रेष्ठा, यशः, मार्गायासम, निरोगाः, ये शब्द दिए हैं। इनको आपको देख करके जो उचित हो, जो सही हो, वह भरना है। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला लिखा है, पथिकाः डैश डैश परिहरन्ति स्म। पथिक मतलब होता है राहगीर। परिहरन्ति स्म दूर करते थे। क्या दूर करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको इसमें से चुनकर लिखना है। तो क्या करते हैं? मार्गायासम। ठीक है, मार्गायासम है ना, मार्ग की जो थकान थी उसे दूर करते थे। मनुष्याः सदा भवेत्, मनुष्य हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निरोगा होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऊपर दिया हुआ है, वो आपको लिखना है। आपको सब पता है, बस आप पैटर्न देख लीजिए। ज्येष्ठा डैश डैश श्रेष्ठा कुले लोके, श्रेष्ठा आएगा। महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति। रघु डैश डैश क्या आएगा? रघु मृण्मये पात्रे अर्घम दत्तवान। ये तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन खाली स्थान का भी हो सकता है और इस तरीके से अगर एक पद वाले भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के ये 5 क्वेश्चन आएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां एक वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में एक वाक्य में लिखा, एक वाक्य में लिखना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसको पूरा एक वाक्य में लिखा। इसमें पूछा सुतापेक्षी कहा आसीत। सुतापेक्षित मतलब सुत को चाहने वाला, सुत मतलब पुत्र को चाहने वाला कौन था, है ना। तो कहा के जगह में जो इसका राइट आंसर है वो आपको लिखना है। ठीक है, और आपको ऐसे कैसे पूरा ये सेंटेंस लिखना है। ठीक है, कहा के जगह में इसका जो राइट आंसर है उसको आपको लिखना है ना। पूरा ऐसे कैसे ये पूरा सेंटेंस लिख देना है। कहा मतलब होता है कौन। ठीक है, सुतापेक्षी कहा आसीत, सुता सुत को चाहने वाला, पुत्र को चाहने वाला कौन था, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। आप केवल अभी यहाँ पर हम पैटर्न आपको बताना चाह रहे हैं, तो पैटर्न आप देख लीजिए। संतः कानि घ्नन्ति, संत जो होते हैं किनको दूर करते हैं। गंगा पापम शशि तापम वाला जो श्लोक है तो वो आपने पढ़ा ही होगा। तो उसमें संत जो पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष, कानि घ्नन्ति किसको दूर करते हैं, है? तो वो आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सुरेंद्रः कैः सह प्रक्रीडत्, सुरेंद्र किसके साथ खेलते हैं। वसुदेव कस्य शिष्यः आसीत्, कहा जीवन न मृतः एव, कौन जीते हुए मरे के समान है। तो कहानी, जैसे इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहानी है, इसमें कई है ना, इसमें कस्य है और इसमें कहा है। तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इन प्रश्नवाचक शब्दों के जगह में जो इसका राइट आंसर वो आपको लिखना है और इसको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर। आपको जो क्वेश्चन उसको अच्छे से पढ़ना है बेटा,
ठीक है, सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें केवल त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणी, केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पूछा जा रहा है, तो 3 प्रश्नों के ही उत्तर लिखें। भले आप चाहे 6 इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं तो 5 क्वेश्चन के भी लिख देंगे तो आपको नंबर उतना ही मिलना है। केवल जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे उनके ही क्वेश्चन के आंसर चेक किया जाएंगे। बाकी भले चाहे आप 5 का 5 लिख दीजिए, तो उसमें से कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा ये है कि जैसे आप अगर 3 क्वेश्चन आपको मतलब शुरू में 1-2 क्वेश्चन सही है, इसके बाद कोई गलत है 3 क्वेश्चन, तो भले आपके ये मतलब आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिया, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका गलत है, तो ये नहीं कि ये गलत है तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। केवल अगर 3 क्वेश्चन दिए हैं तो तीनों में से अगर 3 सही हैं तो तीनों के राइट आंसर सही आपको नंबर मिल जाएंगे, और नहीं तो इसके बाद फिर मतलब जो 3 तक नहीं है सही, तो भले चाहे आपने 5वां और चौथा और 5वां अगर सही लिखा है तो भी उसको मान्य नहीं करेंगे। तो इसलिए जो सबसे पहले जो सही आंसर आपको कंफर्म हो तो उनको सबसे पहले लिख, भले चाहे आपको 5th वाला आ रहा है तो फर्स्ट में लिख सकते हैं नंबर डाल करके, फिर सेकंड में थर्ड में जो आ रहे हैं उनको सबसे अच्छा जो आ रहा है सबसे पहले उसको लिखना है। ठीक है, और हमेशा पेपर में ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है सबसे पहले उस क्वेश्चन को करना है, इसके बाद जो थोड़ा कम आ रहा है उसको करना है, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल आखिरी में करना है। करना जरूर है, सारे क्वेश्चन को करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो खाली कॉपी में कोई भी नंबर आपको नहीं देगा। इसलिए मेरा ये है सबसे वो है कि कुछ भी जो भी है आप अच्छे से लिखिए और सोच समझ के लिखिए। चलिए अब आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में। अधोलिखितेषु द्वयोः शब्दयोः शब्द रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे लिखे जो 2 शब्द रूप हैं उनके तीनों वचनों में आपको लिखना है रूप, है ना, 2 के केवल, है ना, इसमें से ये 3 दिए हुए हैं, 3 में से केवल 2 के ही लिखना है। अब चाहे इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है, तो जो आपको सरल लगे। किम शब्द का पुल्लिंग का यदि आपको लगता है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। जगत शब्द का अगर आपको आ रहा है तो वो लिख सकते हैं, रमा शब्द का है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में शब्द रूप वाले में बताया था कि आपको राम, रमा, है ना, युष्मत, अस्मत् और तद शब्द, है ना, उनको जरूर याद करना है। तो देखिए यहाँ पर रमा शब्द का पूछा ही जाता है, पूछा है, और ये देखिए पुल्लिंग शब्द में किम का भी पूछा गया है ना। किम शब्द का ही रूप बनता है पुल्लिंग में कम, है ना, तो कम पुल्लिंग तृतीया विभक्ति, है ना, कम नहीं है, वो है किम है यहाँ पर, तो गलती से यहाँ लिखा गया। तो किम का पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति में आपको लिखना है तो का आएगा, केन आएगा, है ना, केन। तृतीया विभक्ति का आपको केन काभ्याम कई ही रूप बनता है, और जगत का रूप चलता है जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, इस तरीके से चलता है। तो आपको सप्तमी विभक्ति का, है ना, रूप लिखना है तीनों वचनों में, ठीक है। और रमा शब्द का भी द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों में रूप लिखना है इसका, ठीक है। रमाम, रमे, रमाहा, ऐसा रूप चलता है, तो ये भी लिखना है, जो आपको सरल रहे वो लिखना है। आपको 2 नंबर के हैं, एक नंबर आपको इसमें से 2 करना है, इसमें से 1 नंबर के, एक नंबर के ये दोनों होंगे, ठीक है। और इससे पहले वाला जो इससे पहले वाला था 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर का था, वो 2 नंबर के 1 थे, ठीक है। एक वाक्य वाले 2 नंबर के आते हैं, और इस तरीके से रूप शब्द रूप जो होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर के होते हैं, मतलब 2 नंबर के टोटल होंगे ये। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा कविना अथवा अस्मान इति पदस्य विभक्ति वचनम लिखा है। कविना अथवा अस्मान पद का विभक्ति और वचन लिखना है। कविना में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, और अस्मान में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। कविना इसमें तृतीया विभक्ति और कौन सी है, एक वचन है, और अस्मान में भी कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, ठीक है। इस प्रकार से विभक्ति और वचन लिखना है। ये भी कितने नंबर के, 2 नंबर के हैं, मतलब 1 नंबर के दोनों है, ठीक है। विभक्ति और वचन कविना अथवा अस्मान, कभी कविना का चाहे लिख लीजिए या फिर आपको चाहे तो अस्मान का लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से दोनों में से किसी का, विभक्ति का 1 नंबर और वचन लिखने का 1 नंबर, टोटल ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अधोलिखितेषु पद्यांश, इसके बाद आपको गद्यांश पूछा जाएगा, इसके बाद पद्यांश भी पूछा जाएगा, पर गद्यांश है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो नीचे लिखे गद्यांशेषु, नीचे लिखे गद्यांशों में, है ना, 2 गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, है ना। नीचे लिखे गद्यांश 2 के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए पहला गद्यांश दिया है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार इसको अच्छे से पढ़िए, जब तक समझ में आए 2 3 4 बार अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद फिर इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ये देखिए 5 क्वेश्चन। होलियोडोरस स्तंभ कुत्र अस्ति, होलियोडोरस कस्य धर्मस्य दीक्षां गृहीतवान्,
सः कस्य राजदूतः आसीत्, स्तम्भकस्य शासनकाली निर्मिता अस्ति, यवनाधिपतेः इति पदस्य संधि विच्छेदं कुरु। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, ये टोटल 5 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद भी दूसरा यहाँ पर दिया है खामे, इसको भी अच्छे से आप पढ़िए, है ना। गिरिराजा महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय कोभिप्रायः आचार्य महर्षि प्राह सर्व संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार। फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर इसे 5 लिखना है। ये भी 5 नंबर का है, तो 2 अगर कर लेंगे तो 10 नंबर के हो जाएंगे। तो मतलब 3 ऑप्शन में 3 दिए हैं। अगर इसको नहीं करना है तो आप नीचे वाला भी 3 दिए रहेंगे, उनमें से कोई भी आपको 2 करना है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और जो आपको सरल लगे उसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए, इस तरीके से पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है। मैं केवल खाली आपको पैटर्न समझाना चाहता हूँ, इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखितेषु पद्यांशेषु पद्यांशद्वयस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। उसी तरीके से जैसे गद्यांश में 3 गद्यांश पूछा था, जिसमें से आपको 2 के लिखने थे, इसमें भी है, जिसमें भी इसी प्रकार से है, 2 के ही लिखना है और 3 पूछे जा रहे हैं। तो चाहे ये आप लिख लीजिए, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नत्यन्ति समासुदन्ति नद्यो घना मत्त गजा वनान्ता प्रिया विहीना शिखिना प्रबंगमाः, ये लिख लीजिए। या पे इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, ये है यदा किंचित ज्ञोहम गज संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित बुद्धिजन सकाशादगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरहिमदो मे व्यपगतः। अब इसमें मैंने जो ये सुभाषितानी का है, आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो इनके आंसर आप लिख सकेंगे। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी बहुत सारे श्लोक है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है। तो ये 5-5 नंबर के हैं। अगर ये नहीं करना है तो अथवा में ये दिया हुआ है, मत्ता गजेंद्रा मुदिता कवेंद्रा वनेश विक्रांत तारा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरी सुरेंद्रा, ये भी है, इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं। ठीक है, आखिरी जो 4 क्वेश्चन तो इसी से रहते हैं श्लोक। एक जो आखिरी वाला क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें कभी विभक्ति पूछ लेता है, कभी वचन पूछ लेता है, कभी कुछ भी पूछ लेता है। तो श्लोके प्रयुक्तम वचनम किम, श्लोक में प्रयुक्त वचन क्या है ना, वो आपको लिखना है। इस तरीके से आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। युग्म मेलनम कुरुत, जोड़ी मिलाना है आपको, है ना। और इस तरीके से जोड़ी का मतलब ये है कि जैसे आपको अब लिखना कैसे है, आप ध्यान रखिए। अधिक मूल्यवान, जो जैसे ये है पहला वाला, इसका कौन सा सही होगा, जो भी सही है, अधिक मूल्यवान या वस्त्रतरा या छत्रसाल से जन्मस्थानम, जो भी इसका राइट आंसर है, तो आपको बुक के सामने जो इसका होगा, जैसे इसका जो आंसर है, ये जो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, अधिक मूल्यवान क्या है, समय है, जैसे इसका आंसर ये है, अधिक मूल्यवान समय है ना। तो इसका ये है, तो ये कौन सा नंबर 5 नंबर का है। तो आपको आंसर इसके क्वेश्चन प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल करके 11 और इसका फर्स्ट का प्रश्नोत्तर क्रमांक डाल करके आपको फर्स्ट का आपको ऐसे लिख देना है 5, है ना, 5 के सामने 1, फिर दूसरा लिखना है दूसरे का ये, या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, अधिक मूल्यवान और इसका ये जो है ना, ये आप लिख सकते हैं समया, जैसे इसका राइट आंसर ये है समया, इसके सामने समया लिख दीजिए। वस्त्रतरा तो शुभ्रतया, जो भी है ना, तो वो इसका आंसर ये लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है तो पहले कुवस्त्रतरा लिख दीजिए और फिर जो भी है इसका आंसर उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसका नाम लिख दीजिए तो वो अधिक सही रहेगा, है ना। या फिर आपको नहीं लिखना है तो आपका 1 का 5 ऐसे 5 नंबर डाल के लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नाइति लिखित। आम ना वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी देखिए। 4 नंबर का है, रामदेव प्रातः स्मरणीयम आसीत, रामदेव प्रातः स्मरणीय था कि नहीं था, है ना। तो आपको आम ना लिखना है। कदन्नता उष्णता न विराजते, ठीक है, प्रवासिनः नराः स्वदेशान् यान्ति और शुद्धोदनः शाक्यवंशीयः न आसीत्। इस तरीके से ये आप ना आपको लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल ही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में, और थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके बाद अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक पदेन लिखना है। देखिए एक पदेन वाले, जैसे फर्स्ट में एक वाक्य वाला वो 2 नंबर का था, अब एक पदेन वाले हैं। इनमें से आपको कितने प्रश्न करना है, चतुर्णाम प्रश्न, 4 प्रश्न करना है और 4 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का है।
मतलब टोटल दिए 5 हैं लेकिन करना आपको 4 है। तो आप जो निर्देश है ना वो अच्छे से पढ़ लिया करिए, कितना करना है इसमें और कौन से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करना है, कितने क्वेश्चन दिए हैं वो आप देख लिया करिए। कई बार यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं 5 और 5 का 5 कर देते हैं और ऐसे में आपका टाइम खत्म हो जाता है और फिर आप बाकी क्वेश्चन जो है करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिए। तो भारतस्य पुरातनः सखा का विद्यते, जो भी है का की जगह में जो इसका राइट आंसर वो आपको लिख देना, बस एक ही पद लिखना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक पद में लिखा है, एक ही पद मतलब होता है शब्द, तो एक ही शब्द में आपको लिखना है जो भी है। महाभारतस्य प्रणयन केन कृतम्, जो केन की जगह में जो इसका राइट आंसर वो लिख देना एक शब्द में बस। इसके बाद सूर्यवंश से राजा का आसीत, घोषणा कस्याः भाषायाः महाकवि आसीत और भरतंतु शिष्या का आसीत, जो भी है वो लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात् कोई द्वे श्लोक को लिखत, कोई 2 श्लोक आपको लिखना है। जैसे मैंने बताया था सुभाष में कि कोई न कोई आपको 2 श्लोक पूछा जाता है ना। अब देखिए मैंने जो श्लोक बताया था कि ये कर लीजिए, उनमें से कोई भी श्लोक नहीं पूछा गया था, मतलब कम से कम 2 श्लोक तो आपको याद रखना ही है और मैक्सिमम 4 श्लोक आपको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है ना, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान, प्रश्न पत्र में समागतान आए हुए श्लोकान विहाय, उन श्लोकों को छोड़ करके है ना, स्व पाठ्य पुस्तक अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है ना। प्रश्न पत्र में समागतान श्लोकान उनको छोड़ करके, जो प्रश्न पत्र में आए उनको छोड़ करके कोई 2 श्लोक आपको जो आपके पाठ्य पुस्तक से आपको लिखना है। तो आपको याद रहेगा तो फटाफट आप लिख दोगे। ठीक है, केवल श्लोक ही पर लिखना है, इसमें अर्थ नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वपराचार्य कृते त्रय दिवसानाम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, अपने प्राचार्य को 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा अपने मित्र के लिए शुभकामना पत्रम लिखत, अपने मित्र के लिए शुभकामना पत्र लिखिए। देखिए मैंने बताया ना प्राचार्य वाला जो फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर कर लीजिए पत्र में। ठीक है, हाँ ये कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का। ठीक है, ये भी 4 नंबर का है, पत्र 4 नंबर के ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, बहुत इजी है। अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे शिक्षक सुधा खंडात लिखति, शिक्षक सुधा खंड से लिखता है। देखो से दोनों मतलब सब, पंचमी में भी से आता है, तृतीया में भी से आता है, लेकिन यहाँ पर माध्यम अर्थ में है ना, द्वारा अर्थ में है, तो यहाँ पर आपको तृतीय कर देना है। यहाँ पर शिक्षका सुधा खंडात की जगह में क्या कर दें, खंडेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खंडेन। शिक्षका सुधा खंडेन लिखत, शिक्षक सुधा खंड से लिखता है, मतलब चौक से लिखता है, जिससे काम किया जाता है। माध्यम अर्थ में तृतीया होती है। इसके बाद वृक्ष से पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर वृक्ष से अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, तो वृक्ष की जगह में ये अशुद्ध जो है वहां पर आपको क्या कर देना है, वृक्षात कर देना है। क्या कर देना है, वृक्षात, वृक्षात क्या कर देना, वृक्षात। ठीक है, वृक्षात पत्रम पतति आ जाएगा, ता आ जाएगा। स्या की जगह में जो यहाँ पर स्या है इसकी जगह में ता आ जाएगा। श्री रामम नमः है, तो नमस्कार करने के अर्थ में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति है, श्री रामाय नमः आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामाय नमः, रामम की जगह में रा मा और या आ जाएगा, रामाय। ठीक है, रामाय नमः आ जाएगा। इसके त्वम व्यर्थम वदति है ना, त्वम व्यर्थम, त्वम है ना, तो त्वम होने के मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी कर्ता के अनुसार क्रिया भी चलती है, तो यहाँ पर वदशी आ जाएगा, त्वम व्यर्थम वदशी, ताकि ती की जगह में शी आ जाएगा, वदशी। ठीक है, मम जननी भोजनम पचंती, मम जननी भोजनम एक ही जननी है ना, तो इसलिए यहाँ पर पचंती की जगह में क्या आ जाएगा, पचती आ जाएगा। इसकी आगे पिता पुत्रम सह गच्छति, पिता पुत्रम सह, अब सह के योग में क्या होती है, तृतीया होती है, तो पिता पुत्रेण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुत्रेण, पिता पुत्रेण, पुत्रेण सह गच्छति। ठीक है, पुत्रेण आ जाएगा। इसके बाद त्वम नाम किम, त्वम नाम किम नहीं, त्वम नाम है ना, त्वम नाम किम है ना, त्वम नाम किम, इस तरीके से आपको शुद्ध करके लिखना है, इसको भी आपको शुद्ध करना है। ठीक है, किम की जगह में क्या आ जाएगा, त्वम नाम कह। ठीक है, इस तरीके से आप इसको शुद्ध करके लिख सकते हैं। चलिए, अधोलिखित वाक्यानां कथनानुसारेण क्रम संयोजन करोतु।
क्रम संयोजन करना है। सग्रस्य वंशे भगीरथ, क्रम संयोजन के भी क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से आप इनको कर लीजिए। क्रम संयोजन जैसे क्रम पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, इस तरीके से चौथे पांचवे, तो क्रम के अनुसार भी लिखने को आते हैं। ठीक है, क्रम संयोजन करना है आपको। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम सम्यक् पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। ठीक है, देखिए अपठित गद्यांश, मैंने बताया था अपठित गद्यांश भी पूछे। अपठित मतलब होता है न पठितम अपठितम, जो पढ़ा नहीं गया है ऐसा गद्यांश आपको पूछा जाए। सेम गद्यांश जैसा ही होता है, लेकिन ये आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं आता, कहीं से भी ये दे दिया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। नीचे क्वेश्चन दिए हैं 5, है ना, 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद अधोलिखितेषु एकम विषयं स्वीकृत्य संस्कृत भाषा में निबंधं लिखत। संस्कृत भाषा में आपको निबंध लिखना है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में लिखन, जैसे महाकवि कालिदास सदाचार अस्माकं देशम मम दिनचर्या से आपको लिखना है। तो इनमें से आपको कोई भी एक विषय को लेकर के आपको निबंध लिखना है। निबंध देखिए कितना 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन हुए। इस तरीके से आपको देखना है और अच्छे से करना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले आए उसको सबसे पहले करना है, और जो नहीं आए उसको आखिरी में करना है। सोच समझ के करना है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन आपके पेपर का पैटर्न जो चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई आपको डाउट हो या कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप बताएं कि किस पर हमें वीडियो बनाना है, किस पर आपको ज़रूरत है, तो बताइए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और भेजेंगे। ठीक है, हमारे शिवप्रिया संस्कृत एकेडमी में आप सभी बच्चे इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।